पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, यहाँ पर सब कुछ बन चुका है। सिक्योरिटी के कारण से पूरे रास्ता खाली करा दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कभी भी आ सकते हैं। 10-15 मिनट के अंदर ऐसा बताया जा रहा है। एक बात और मैं कह दूं कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा कि नैरेटिव कैसे सेट करते हैं। INDI गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने जातीय जनगणना की बात कही, राहुल गांधी उस पर अड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम बोलते हैं कि सबसे बड़ा जाति हमारे लिए कौन है, तो गरीब है। उन्होंने उसी दिन बोला कि गरीब सबसे बड़ी जाति है हमारे लिए, और उसके बाद उसमें 3 और जोड़ दिया, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। यानी दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, नैरेटिव सेट करते जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव। तो ये बात है कि उनको अपोजिशन समझ पा रहा है, न बीजेपी के अंदर के कई लोग समझ पा रहे हैं। वो अपने के दूसरों को रविंद्र, मैं आपको अब देखिए, मेरे मन में एक सवाल आ गया है। मोदी जी के ऊपर हमने पूरी चर्चा कर ली है, और आप क्योंकि बीजेपी कवर करते हैं, मुझे ये बताइए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अरुण साव जो वहां अध्यक्ष हैं, जो चुनाव लड़े हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। जहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात है, तो एक बात जरूर समझनी होगी, ये मेरा मानना है। अभी बीजेपी के तरफ किसी बड़े नेताओं से बात नहीं हुई, और जाहिर सी बात है इस पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ही फैसला करेंगे। बाकी को बताया जाएगा। जैसा कि आप याद होगा, उत्तराखंड में हुआ था, जब बड़े नेता वहां पर चुनाव प्रभारी बनकर गए थे, कि जब विधायकों की बैठक हो रही थी, उनको फोन गया नरेंद्र सिंह तोमर को कि किस व्यक्ति को आपका नाम वहां प्रपोज करना है। तो उसी तरह से फोन जाएगा जब राजस्थान में विधायकों की बैठक होगी या फिर मध्य प्रदेश में। लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया का ऐसा हो सकता है कि 6 महीने के लिए वहां पर दे दिया जाए, आगे का कुछ और कुछ उनसे बात हो जाए, या फिर शिवराज सिंह चौहान को अगले 6 महीने के लिए कहा जा सकता है कि आप लोकसभा चुनाव तक आप मुख्यमंत्री रहिए। लेकिन सब कुछ ये सब कयास है, और कयासों को तोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं। अरुण साव, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, ये हो सकती हैं तीनों कैंडिडेट अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल। क्या रविंद्र, मैं राजस्थान में, हालांकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी कुछ नहीं बता रही है और अभी कुछ चर्चा हुई नहीं होगी, या अंदर खाने हो भी सकता है, तय हो गया हो, क्या दिया कुमारी के चांसेस देख रहे हैं? क्योंकि वसुंधरा राजे के बारे में है कि शायद उनको नहीं बनाया जाएगा, बना भी सकते हैं, मैं इस पे कोई वो नहीं करूंगी, लेकिन महिला चेहरा है। और उधर अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो प्रहलाद पटेल जो है वो ओबीसी चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी चेहरा, तो ओबीसी चेहरे को बदल के ओबीसी, और राजस्थान में महिला कार्ड। अब तो ये हो सकता है, आप जो बोल रही वो भी हो सकता है, लेकिन दिया कुमारी को अभी देकर वसुंधरा राजे को नाराज करके राजस्थान में जो 25 सीटें बीजेपी के खाते में 19 से आ रही है, उसमें किसी तरह कटौती शायद बीजेपी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि टारगेट है 300 से पार। अब तो कहा जा रहा है कि 400 पार, कई कार्यकर्ताओं ने कहा 400 पार। अगर ये टारगेट है तो कहीं ना कहीं ये आकलन है कि वसुंधरा राजे को 6 मई 2024 तक हो सकता है कि उनको चुनाव के लिए तैयार कर लिया जाए कि आप मुख्यमंत्री रहिए, और पार्टी सीटें की जेपी नड्डा का एक्सटेंशन नहीं दिया गया, बल्कि उनको कहा गया कि अगले लोकसभा चुनाव तक आप अध्यक्ष बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। रविंद्र, मैं आपको रोक